Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में साइंस एंड टेक एंड कुछ डिफेंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे यहाँ पे फॉर मे मंथ, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा मेडन फ्लाइट ट्रायल्स किसका? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। इसको टेस्ट किया गया फ्रॉम शियोपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश एंड ये इंडिया की इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकनसाइंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगा। एंड इसको डेवलप किया गया है ADRDE के द्वारा। ये डीआरडीओ का ही एक आर्म है। एंड ये 17 किलोमीटर में ऑल्टीट्यूड में ऊपर जा सकता है, कैरिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंटल पेलोड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। इन्होंने कंडक्ट किया कॉम्पैक्ट फायरिंग ऑफ इंडिजीनियसली डिजाइंड क्या टेस्ट किया गया है? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन को यहाँ पे टेस्ट किया गया है विद रिड्यूस्ड एक्सप्लोजिव पेलोड। नेक्स्ट आ जाते हैं एयरटेल अफ्रीका। इन्होंने पार्टनर किया स्पेसएक्स के साथ टू डिप्लॉय स्टारलिंक सैटेलाइट इन अफ्रीका, राइट। ये इंटरनेट सर्विसेज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया गया ताकि ये दोनों मिलके स्टारलिंक के साथ यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कराए सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं पायरस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। इन्होंने एक MOU साइन किया हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के साथ एंड ये दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सके इन इंडिया, राइट। इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की, ये भी अभी इंडिया में लॉन्च की गई हैं। कहाँ पे लॉन्च की गई? लेह लद्दाख में लॉन्च की गई। NTPC के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंडियन डिफेंस PSU ने डिलीवर किया अरनाला को, जो कि फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है टू द इंडियन नेवी। इसको डिलीवर किया गया इन कटुपली तमिलनाडु। तो कौन सा है वो है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडवांस्ड AI बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जो सपोर्ट करता है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को दैट आर एम्ड एट एनहांसिंग द डिजिटल वॉइस एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय सर्वम AI प्राइवेट लिमिटेड इन May 2025। तो उसका नाम है बुलबुल V2। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये AI मॉडल। नेक्स्ट मेंशन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक की स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ये है स्टारलिंक। नेक्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस बीजिंग। इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर पेंजियम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस को, राइट, जो कि डिकोड किया गया है बाय द जीनोम्स ऑफ 144 वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज अक्रॉस एशिया। ये बेटर होगा आपका, इससे हीट रेजिस्ट टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नेक्स्ट ताइवान ने कंडक्ट करा फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ विच एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम, जो कि सप्लाई किया गया बाय USA एट द ज्विपिंग मिलिट्री बेस इन पेंगटुगोंग काउंटी ऑफ चाइना। तो ताइवान ने कंडक्ट किया फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट किस चीज़ का? ये था आपका हिमर्स का, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है हिमर्स से आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एंड ताइवान को डिलीवर किया गया बाय USA, राइट, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज? तीस्ता प्रहार जो हमें देखने को मिली। तो ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हुई थी। इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा ट्रायल्स ऑफ देयर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है भगवस्त्रा, राइट, एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर, ओडिशा। SDAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द जीपीएस लाइक नेविगेशन सिस्टम जो कि मून के लिए डेवलप किया जा रहा है। स्पेनिश कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, जीएमवी कंपनी का नाम रहेगा। इसका नाम क्या है जो मून पे जीपीएस लॉन्च किया जाएगा? तो वो है ल्यूपिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान का एरियल अटैक्स। यहाँ पे 7 जगह पे इंडिया के द्वारा अटैक किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। राइट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। राइट, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने वापस इंडिया पे यूएवीज, ड्रोन्स, मिसाइल से जब अटैक किया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिया का सिस्टम था उसका क्या नाम है? वो है अक्षतीर। ये पूछा गया। और उस ऑपरेशन का जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो यूजिंग PSLV C61 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये वो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट बैच ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट्स यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट, राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ही, राइट, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कौन कर रहा है? ये चाइना के द्वारा करा जा रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल फॉर्मली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एट करवार नेवल बेस, कर्नाटका। तो क्या नाम है उस INSV का? वो है INSV कौनिंद्या। नेक्स्ट, एयरस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को अंडर द एयरशील्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर CSIR जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सीरीज ऑफ प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट फॉर देयर इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ में इन बॉर्डर सर्वेलेंस एंड एरियल मॉनिटरिंग। तो वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये CSIR का ही नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इनके द्वारा ये टेस्ट कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक डिफेंस प्लान अनवेल किया। $175 बिलियन का ये प्लान रहेगा फॉर गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है? ये सिमिलर है आपका आयरन डोम जैसा, जो कि इसराइल का है, जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को, मिसाइल्स को, UAVs को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सिमिलरली USA की मेन लैंड की तरफ जब कोई मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उनको न्यूट्रलाइज करने का ये गोल्डन डोम काम करेगा। 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। $175 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया किनको ऑफ US स्पेस फोर्स एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर। तो माइकल ग्वेटलिन यहाँ के लीड प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दिस गोल्डन डॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, यूजिंग नेसिकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि 80% चार्ज कर सकती है बैटरी खुद को 6 मिनट के अंदर एंड 3000 चार्जिंग साइकिल्स तक ये ऑपरेट कर सकती है। तो ये है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को टू पावर द अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च वीक। इसके बाद आ जाते हैं, उस मेंशन करो उस रेयर आयरन पोटेशियम सल्फेट मिनरल का जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा कच्छ रीजन में फाइंड किया गया ऑफ गुजरात, जो कि नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मतलब जैसा यहाँ पे वो इन्वायरमेंट हमें जो मटेरियल मिनरल्स देखने को मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल्स हमें मार्स की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है कच्छ गुजरात को, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमें मार्स पर देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर हमें कच्छ में? यह है जेरोसाइट, राइट, जो कि आयरन पोटैश सल्फेट मिनरल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 6 डेवलप्ड सूर्य वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम्स को टू द इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम है उसका? वो है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 200 करोड़ की ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इंद्रजाल, ये एक ऑटोनोमस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड इंद्रजाल इंफ्रा इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि AI पावर्ड सॉल्यूशन है टू प्रोटेक्ट द इंडियाज हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। ये इंद्रजाल यूज़ करेगा AI को
टू डिटेक्ट द थ्रेट्स एंड उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड यहीं पे इंद्रजाल इंफ्रा जो जिस पे वर्क करेगा वो है इंद्रा ओएस, सॉरी स्काई ओएस के ऊपर ये इस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। अब पूछा जा रहा है, मान लो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इंद्रजाल इंफ्रा को, तो ये कितने रेडियस तक यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है इनकमिंग थ्रेट्स को, ड्रोन्स को, तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मल्टीनेशनल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू प्रोवाइड डाटा टू प्रोवाइड डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, तो वो है इंटेलसैट। नेक्स्ट, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया कौन सी सैटेलाइट को, शिजियन 26 सैटेलाइट को यूजिंग लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट की मदद से, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम दैट अलाइंस विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद विच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे, ये 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है ओशंस को क्लीन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया ही जा सके। पूछा जा रहा है इस बार की थीम क्या रहेगी वर्ल्ड ओशंस डे की, तो थीम क्या है, वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। नेक्स्ट, एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई यूरोपियन यूनियन, नेवल फोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में, कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा है, तो इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन नेवल शिप जो कि हो ची मिन सिटी जो कि वियतनाम में है, वहाँ पे विजिट किया ताकि हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा INS है, वो है INS दर्शक जो कि विजिट किया अभी हो ची मिन सिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस पब्लिक सेक्टर अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अभी वियतनाम में ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वहाँ के आसपास जैसे बाली हो गया, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स है ना वो उनको अभी बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन द 4th क्वार्टर ऑफ FY24, तो वो है LIC। कितना प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया, ऑलमोस्ट 19,013 करोड़ रुपीज़ का, जो कि लास्ट ईयर से 38% हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। Next is, who has been appointed as the new chairman of Fertilizer Association of India, तो शैलेश C मेहता, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इसकी 9वीं एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं इस स्कीम के साथ, तो इसमें से अगर हम देखें तो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकेथॉन जो कि जून में हुई, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अनाउंस किया क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश 9 हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। ये होगा क्या, इससे बेसिकली यहाँ पे आपकी एग्री हैकेथॉन से एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी, बेटर यूजफुल मीनिंगफुल कंपनियां यहाँ पे सामने आएंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आएंगी एंड उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे इजराइल एंड नीदरलैंड से, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियली भी, एंड आपका मेंटरिंग टाइप भी कि आप कैसे किन प्रोसेसेस को अपना सकते हैं ताकि हॉर्टिकल्चर आपकी फैसिलिटीज और बेटर होती हुई दिखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी तक जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था कि वो था $2.15 पर डे, अगर आप कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है, इससे कम कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसको आप बढ़ा दिया है टू $3, राइट, मतलब अगर आप $3 कमा रहे हैं इस तो आप ठीक है, लेकिन इससे नीचे कम करा रहे हैं तो आप BPL हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट ऑप्शन इज बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया गया। नेक्स्ट, mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024,
राइट, कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो मेंशन दैट सिटीज जो कि टॉप 5 सिटीज में नहीं आती है, मुंबई छठे पोजीशन पे आ जाती है इस इंडेक्स में, राइट, इन द टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर्स। अगर हम लिस्ट देखें उन सिटीज की जो कि टॉप कर रही है, जैसे सबसे पहले आ जाता है टॉप पर आपकी वर्जीनिया फर्स्ट, देन एटलांटा सेकंड, कोलंबस थर्ड, डेलस फोर्थ, फिनिक्स फिफ्थ और छठे पे इंडिया। ये बाकी सारी यूएसए की हैं, छठे पे आ जाती है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द ईएसजी डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्नेंस। तो ये कौन से बॉन्ड्स को गवर्न करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो आपके ग्रीन बॉन्ड्स को छोड़ के सभी को ये टारगेट करता है। नेक्स्ट, who was appointed as the chairman of the economic advisory council to the prime minister in June। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया, सुमन के बेरी को ये सक्सीड करेंगे। एस महेंद्र देव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशिया ओपन का। तो वीमेन सिंगल टाइटल एनसी यंग। एंड अगर मैं मेंस कैटेगरी की पूछूं तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता, वो है एंडर्स एंड टॉनसन, राइट। ये वर्ल्ड के मेंस कैटेगरी में नंबर 3 के प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 3, एंड डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने यूएफए नेशनल लीग को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। तो पोर्चुगल ने जीत लिया है, 5-3 से जीता है, राइट। फुटबॉल का इवेंट है यूएफए, एंड स्पेन की टीम को हरा के पोर्चुगल ने जीत लिया। फाइनल इवेंट जर्मनी में हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, एंड ये 4th एडिशन था यूएफए का। Next, mention the company that has announced or that was announced as the founding partner of the LA 28 Olympic Games जून 2025 में, लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक गेम्स के लिए, राइट। तो वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2025। तो वो है लंडन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूके। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका होमवर्क ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ टॉप 5 कौन सी हैं विद देयर मार्केट कैप। नेक्स्ट, इन जून गोवा की ओजोफेनी को भी जीआई टैग मिला। इसमें से सही ऑप्शन बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि जीआई वैलिड फॉर 5 years एंड एक बार इसका टाइम खत्म होने के बाद इसको नॉन रिन्यूएबल होता है इसका ये रजिस्ट्रेशन। तो नहीं, एक तो ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू करा सकते हो फॉर द फर्दर 10 years। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम इन्होंने छठी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी चेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनआईआईएफ फंड्स वर रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो सभी फंड्स को यहाँ पे रिव्यू किया गया था इस मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन द ऑफिशियल वर्क एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डे टू डे कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये पार्टनर किया गया, राइट। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। तो वो है भारतीय भाषा अनुभाग, राइट। इसको सीडीएसई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट, इसको डेवलप किया गया है, सीडीएसई के द्वारा इसको बनाया गया है, ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होती हुई हमें दिखेगी। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे सभी ये 5 आपकी लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट, मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीस ऑन द एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ सिटी गांधीनगर गुजरात। तो डीएफसीसी बैंक पीएलसी ये वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया ऑफ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट, 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें से 5 मैन एंड 2 वीमेन थे इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्लास फॉर 2024। अब 122 टोटल हॉल ऑफ फेम अवार्डी हो गए हैं इस लिस्ट में। इंडियन से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, टेक अ नोट ऑफ इट। देन आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 2 ऑनर्स जीते। कौन है वो है अनाहत सिंह, 17 साल की हैं। इनके द्वारा 2 ऑनर्स यहाँ पे जीते गए या फिर 2 चीज़ों से सम्मानित किया गया इनको। एक है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड दूसरा है वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये स्क्वॉश प्लेयर हैं, राइट।
नेक्स्ट, who has been appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission by the President of India Draupadi Murmu following the resignation of Ajay Narayan. तो किनको अपॉइंट किया गया? टी रावी शंकर. नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. तो टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया, इन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में. सर रॉल्फ स्पेथ, राइट, इनको सक्सीड करेंगे ये. नेक्स्ट, डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, एंड जो कि एक एआई पावर्ड सैटेलाइट रहेगी. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो. तो ये इसरो की है. तो TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये पहली थिंकिंग सैटेलाइट.